हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर। क्लास पूरी देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप याद होगी। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में, उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अब अपन क्लास को। प्लस सेकंड वीक की करंट अफेयर की क्लास, सेकंड वीक का कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास अपलोड हो गई है। उसके अलावा उसकी पीडीएफ में प्रिंटेबल फॉर्मेट में दूंगा, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो दे दूंगा मैं जल्दी उसकी पीडीएफ, ठीक है। प्लस आईबीपीएस क्लर्क के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं प्रीलिम्स के, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी देने वाला हूँ कि कैसे मार्क्स इंक्रीज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना रुके। रिसेंटली विच कंपनी won the टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट fund to develop an underwater drone or remotely operated vehicle that can monitor large range, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के थ्रू किसको फंड मिलेगा ताकि वो अंडर वाटर ड्रोन और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल बना पाए, तो वो मिलेगा आईरोव को, ठीक है। आईरोव कंपनी है, इन्होंने डीआरडीओ के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनके साइंटिस्ट ने क्या किया है, डिस्कवर किया है इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट, मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट, ठीक है। उसका नाम है मिथेनोट्रोप्स, ठीक है, याद रहेगा। मिथेनोट्रोप्स क्या है? इंडिया का पहला इंडिजिनस मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट है। प्लस किसान क्राफ्ट लिमिटेड क्या है? किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ एमओयू किया है टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बस आप इतना याद रखना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड विच एयरलाइंस टू इंटीग्रेट देयर एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस ऑपरेशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूवल दे दिया एयर इंडिया और विस्तारा को, ताकि ये इंटीग्रेट कर ले इनकी एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस ऑपरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। एआईएक्स कनेक्ट क्या है? एआईएस कनेक्ट है अभी एयर इंडिया ने फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है जिन्होंने लॉन्च किया है वर्चुअल इंटरलाइन प्लेटफॉर्म, लॉन्च किया है वर्चुअल इंटरलाइन प्लेटफॉर्म, उसका नाम है एआईएक्स कनेक्ट, ठीक है। प्लस इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एमएसएमई ने का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ इनोग्रेट किया है? वो किया है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद गुजरात में। क्या किया है? इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया है? अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब कान अपने पूरे खोल लेना, सारे लोन याद करवाने वाला हूँ मोस्टली, ठीक है। अंडर द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेटेड व्हाट अमाउंट टू सपोर्ट द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो कितना अलोकेट किया है सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो किया 10 बिलियन US डॉलर, ठीक है। प्लस सेमीकंडक्टर मार्केट इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच 110 बिलियन US डॉलर बाय 2030, ठीक है। अब बात करें लोन्स की, तो 1.5 बिलियन US डॉलर लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है इंडिया को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट, अभी अपने झोले में पढ़ा था जर्मन डेवलपमेंट बैंक, जिसको KfW बैंक भी लिखते हैं अपन। KfW बैंक ने 850 करोड़ रुपए दिए थे मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अभी देखा था REC लिमिटेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ग्रीन लोन मिला था 31.96 बिलियन जैपनीज येन का,
ग्रीन लोन मिला है ड्यूश बैंक से, ड्यूश बैंक से मिला है, ठीक है, याद रहेगा। प्लस इंडिया ने अभी रिसेंटली, एक सेकंड यहाँ स्पेस कर देता हूँ, इंडिया ने अभी रिसेंटली 2.5 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। टोटल 5 मिलियन यूएस डॉलर देगा, उसमें से 2.5 मिलियन यूएस डॉलर दे दिया। अब 2.5 मिलियन यूएस डॉलर दिए तो 2.5 मिलियन अभी इंडिया का एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक ने 2.5 मिलियन यूएस डॉलर दिए गयाना को फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट एट चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, ठीक है। प्लस अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नागपुर मेट्रो के लिए कितना दिया है, 200 मिलियन नागपुर मेट्रो के लिए। प्लस एडीबी ने 240.5 मिलियन यूएस डॉलर दिया है टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम, ठीक है, रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए। एक लोन की अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, 2-3 छोटी छोटी वीडियो रहेगी लोन की, जिसमें बहुत सारे लोन एक साथ याद करवाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गोल्ड मेडल किसने जीता अभी रिसेंटली मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर पेरिस ओलंपिक में? तो वो जीता है अरशद नदीम ने, कल ही मैंने बताया था आपको, 92.97 मीटर, ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उन्होंने अनाउंस किया है कि अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज, पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे नवाजा जाएगा, ठीक है। और नीरज चोपड़ा का थ्रो था 89.45 मीटर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। अब बात करें और किस किसने मेडल जीता था, मनु भाकर, और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। प्लस मनु भाकर ने इंडिविजुअल में भी ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। और स्वप्निल स्वप्निल सांवले नहीं है, सॉरी, स्वप्निल कुशाले ने भी मेंस 500 मीटर में, सॉरी 50 मीटर में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, याद रखना सारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। वर्ल्ड लायन डे हर बार कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे कब मनाते हैं हर बार? तो 10 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। अब डेज याद कर लेते हैं अपन जल्दी से, कौन कौन से डे है, ठीक है। तो देखो 6 अगस्त को आता है हिरोशिमा डे, हिरोशिमा, ये इसकी 79th एनिवर्सरी है, क्योंकि यूएसए ने 1945 में हिरोशिमा पर अटैक किया था, बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। 7 अगस्त को आता है जेवलिन डे, ठीक है, जेवलिन डे प्लस नेशनल हैंडलूम डे, जेवलिन डे और एक और डे आता है इसी दिन, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, क्लियर। अब बात करें 9 अगस्त को कौन सा डे आता है, ठीक है, तो 9 अगस्त को आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, आदिवासी डे, इंडिजिनस पीपल, ये आता है 9 अगस्त। 9 अगस्त को आता है नागासाकी डे, नागासाकी डे, कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कब है, तो 9 अगस्त, 9 मतलब एन, नागासाकी डे, ठीक है। यहाँ पे बॉम्ब था जो था फेटमैन, ये भी 79th एनिवर्सरी है इसकी भी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? बायोफ्यूल डे ये ऐसा डे जो पूछा गया एग्जाम में, 10 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल की खोज की थी, उसी उन्हीं की याद में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं, ठीक है। अब अपन को देखना है कि ये भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का 8वां फाउंडेशन डे था, 8th फाउंडेशन डे था 9 अगस्त को, ठीक है। सीआरपीएफ का 86 फाउंडेशन डे कब आता है? 86 फाउंडेशन डे आता है 27 जुलाई को, ठीक है। और रिसेंटली आईबीएम ने केरला के साथ एमओयू किया है, सॉरी
केरला के साथ पार्टनरशिप कर रहा है क्योंकि केरला होस्ट करने वाला है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल जेन एआई कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल जेन एआई कॉन्क्लेव। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which company is going to collaborate with Singapore-based Zero Error System Private Limited to enhance its on-board computer subsystem for upcoming satellite mission? तो जीरो एरर सिस्टम, सिंगापुर बेस्ड जीरो एरर सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो अभी 38th एनुअल स्मॉल सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस हुई थी उटा स्टेट, जो लोगन यूएसए में है। और कमेंट सेक्शन में बताना उटा के अंदर कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली अभी 24/7 वाटर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अमित शाह जी ने लॉन्च किया है अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। कहाँ लॉन्च किया है? वो किया है मानी माजरा चंडीगढ़, मानी मारा चंडीगढ़ में किया है, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर किया है। प्लस अभी इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इसने पार्टनरशिप किया है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने आर्मी वेलफेयर के साथ पार्टनरशिप किया है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ एमओयू किया है टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज, टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड के नए सीएमडी राजकुमार चौधरी बने हैं, ठीक है। अभय कुमार सिंह ने जब रिटायर हुए थे अगस्त 2022 में, तब से ये पोस्ट खाली थी, ठीक है। तो आज भी राजकुमार चौधरी जी को बनाया है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली प्रवीणा राय जी न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्रवीणा राय जी एमडी एंड सीईओ बने हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने हैं, ठीक है। टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, राजीव गौबा को रिप्लेस करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी बने 2 ईयर के लिए, राजीव गौबा को रिप्लेस करेंगे। प्रीति सुडान यूपीएससी के चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक सेकंड, विच एयरलाइन was recently named the best airline in India South Asia 2020-24 at the Skytrax World Airline Award 2020-24। तो Skytrax के वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड हुए, उसमें बेस्ट एयरलाइन कौन सा है इंडिया और साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। प्लस Skytrax का हेडक्वार्टर कहाँ है? Skytrax का हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिला है विस्तारा, विस्तारा को मिला है बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड, ठीक है। बेस्ट एयरलाइन विस्तारा है, ठीक है। Qatar Airways has been voted the world's best airline for the 8th time, कंटिन्यू 8th टाइम कतर एयरवेज बेस्ट एयरलाइन है वर्ल्ड की, ठीक है। सिंगापुर एयरलाइन नंबर 2 पे है, ठीक है। नंबर 3 पे इमिरेट्स है, ठीक है। विस्तारा हैज वॉन टोटल 8 अवार्ड्स एट द 2020-24 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स। इट हैज वॉन द बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। तो बेस्ट बिजनेस क्लास का अवार्ड किसको मिला है? विस्तारा को मिला है 3rd कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। एयर इंडिया वॉन द मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन इन एशिया। मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन कौन सी है एशिया के अंदर? एयर इंडिया है। इसकी रैंक 103 से 2023 में उससे इंक्रीज हुई है, 90th स्पॉट में गई है 2024 के अंदर, ठीक है। स्काईट्रैक्स इज ए लंदन यूके बेस्ड कंसल्टेंसी दैट रन्स एयरलाइन एंड एयरपोर्ट रिव्यू, वो मैंने बता दिया आपको पहले, स्काईट्रैक्स का हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हु इज गोइंग टू हेड ए 5-member कमिटी constituted by Ministry of Home Affairs to monitor the current situation on the Indo-Bangladesh। तो अभी बांग्लादेश में जो केओस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे भी काफी लोग आ गए हैं। तो उस सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है। उसके हेड कौन है? उसके हेड है रवि गांधी, ठीक है। अभी रिसेंटली कमिटीज आई थी, वो भी अपन देख लेते। रवि गांधी जी को उस कमेटी का हेड बनाया है। सुनील मेहता कौन है?
अभी आरबीआई ने व्हाइट लेवल एटीएम की फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है, उसके हेड है सुनील मेहता। विश्वनाथ गोल्डर, अभी मॉस्पी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है किसके ऊपर, टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर जीडीपी को बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए कमेटी बनाई है, ठीक है। तो उसके हेड है विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है। यहाँ से कमेटी रिवाइज हो गई। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइन एन एमओयू विद द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा टू कोलैबोरेट ऑन एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो एमईटी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है, उनसे इंस्टीट्यूट के साथ की है। AIAA ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एमईटी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। अब बात करें, एक सेकेंड अभी रिसेंटली 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का हुआ, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ है, वो हुआ है भोपाल के अंदर, ठीक है। अभी नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशियस के साथ एमओयू की है फॉर एजुकेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। प्लस मॉरिशियस के अंदर ही इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सा पॉइंट करेक्ट है, कैबिनेट ने अभी जो अप्रूवल दी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रधानमंत्री G1 जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दी है 5 साल के लिए एंटिल 2028-29, ठीक है। इसके बारे में डिटेल अलग से देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण फाइनेंशियल ईयर 25 से 29 तक उसका आउटले कर दिया 3,06,137 करोड़, ठीक है। और क्लीन प्लांट प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विद एन आउटले ऑफ 1765 करोड़, ठीक है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का आउटले कितना है, 1765 करोड़ रुपए, ठीक है। ये डेटा मैं याद करवा दूंगा, तो तीनों पॉइंट करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंडियाज फर्स्ट राउंड द क्लॉक क्रेन एटीएम अन्नपूर्ति was recently launched by which state in partnership with the United Nations World Food Program। तो इंडिया का पहला राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम जिसका नाम अन्नपूर्ति कौन से स्टेट ने अनवील किया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर, तो वो लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट। Odisha becomes the first state in India to provide access to the public distribution system beneficiary 24/7। The Grain ATM was recognized as one of the World Food Program's top 5 innovative solutions for the disrupting hunger at the World Food Program Innovation Awards in 2022, ठीक है। अब यूपी न्यूज में क्यों था, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान यूपी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब बात करें उत्तराखंड न्यूज में क्यों है, उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स टू असेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। असम न्यूज में क्यों था, क्योंकि असम की एक कल ही स्कीम आई थी मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी स्कीम, निजुत मोइना असोनी स्कीम, ये असम गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइन एन एमओयू विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए WHO के साथ पार्टनरशिप की है श्री चित्र ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्होंने किया है, ओके। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ, अभी डोनर एग्रीमेंट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने $85 मिलियन दिए फॉर द सपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर अंडर द डोनर एग्रीमेंट। डोनर एग्रीमेंट कितने का है, $250 मिलियन, उसमें से 85 दे दिए उन्होंने, क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Who was recently awarded the inaugural book ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 2024। तो ये मिला है B. जया मोहन को, ओके।
नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज वर्क्स? ये बुक किसने लिखी? ये लिखी नवीन जाफा ने। ठीक है, चलो बुक याद करवा देता हूँ। सुदीप्ता सेन गुप्ता, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, मेमोयर ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड ए माउंटेनियर, ये बुक लिखी है सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। परिमल धीरज लाल नाथवानी ने बुक लिखी है कॉल ऑफ द गर्ल। केवी सुब्रमण्यन ने लिखी है इंडिया एट 100, इंडिया एट 100, इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ठीक है, नवीन जाफा, एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज वर्क्स, बैंकिंग अवेयरनेस। In August 2024, SBI projected how much year-on-year growth in India's real GDP for the financial year 25. तो 7% की SBI ने प्रोजेक्ट इंडिया की GDP। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंट में क्या क्या न्यूज में रहा है वो अपन देख लेते हैं। हाँ, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 50 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी। ठीक है, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। MPC 2016 में बनी थी। ठीक है, इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, 3 RBI से आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अभी रेपो रेट बताइए, रेपो रेट कोई चेंज नहीं की है, 6.5% रहेगी 9th कंसेक्यूटिव टाइम। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.75। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो GDP है Q1 की 7.1% प्रोजेक्ट की है, Q2 की 7.2, Q3 की 7.3, Q4 की 7.2 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए प्रोजेक्ट की है Q1 की 7.2। ठीक है, प्लस यूपीआई की जो लिमिट है टैक्स पेमेंट के लिए, यूपीआई की लिमिट और टैक्स पेमेंट के लिए वो 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Which asset management firm has recently launched India's first multi-cap exchange traded fund? इंडिया का पहला मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टार्ट किया है मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मल्टी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्लस इंडिया फर्स्ट ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने स्टार्ट किया था? वो किया था ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज थोड़ी सी शायद क्लास बड़ी हो गई क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें कवर की। विच इंश्योरेंस कंपनी इज पार्टनर विद फोन पे टू प्रोवाइड इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस टू इट्स कस्टमर? तो फोन पे ने एगिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है इंस्टेंट टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। प्लस JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने 25.5 बिलियन जापानीज येन का लोन दिया है। किसको दिया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फॉर 300.3 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ है? वो ओस्त्रो कन्नड़, जो कर्नाटक में है। ओस्त्रो कन्नड़ कर्नाटक के अंदर। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which bank recently signed an MOU with Jackson Engineers Limited to promote the solar energy adoption across India? तो जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है। ओके, दिस पार्टनरशिप इज पार्ट ऑफ सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव व्हिच एम्स टू एम्पावर ए वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर टू अडॉप्ट सोलर एनर्जी के लिए। तो सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस इनिशिएटिव का ये पार्ट है। ठीक है, और अभी रिसेंटली स्मार्ट सेवर प्लस ये मोटर इंश्योरेंस स्टार्ट किसने किया? ये किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस वाज रिसीव्ड बाय विच कंपनी फ्रॉम द सेबी? तो स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का लाइसेंस किसको मिला है? वो मिला है प्रॉपर्टी शेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना और RRB PO क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी अपलोड करनी है, जल्दी से करूंगा मैं।
अभी थोड़ा सा कल अपलोड हो जाएगी डेफिनेटली।